नमस्कार। तेंदुआ आया। बिहार के रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन शहर में पहली बार तेंदुए की विजिबिलिटी हुई है, देखा गया है। 4 दिन से वो इधर उधर घूम रहा है। तेंदुआ आया और पहली बार आया और शहर में पहुंच गया। तो इस मामले में हम वरिष्ठ पत्रकार और पर्यावरण पर लंबे समय से काम कर रहे सोपान जोशी से बातचीत करने जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। ये पहली बार विजिबिलिटी देखी गई तेंदुए की। आज तक इस तरह का 50-60 साल में कभी किसी ने बताया नहीं। क्या क्या कारण है और कैसे ये लोग पहुंच जा रहे इतनी दूर? देखिए, ये वैसे बात करने में बड़ा उत्साहवर्धक लगता है कि तेंदुआ दिखा, लेकिन तेंदुआ ये नहीं चाहता कि वो लोगों को दिखे और ना लोग ये चाहते हैं कि तेंदुआ वहां पे आए, क्योंकि ये जंगल में रहने वाले जीव हैं। इन्हें शहर में आना खुद से अच्छा नहीं लगता। कोई मजबूरी रही होगी जिस वजह से वो तेंदुआ बस्ती के पास आया, वरना अगर उन्हें मौका मिले तो वो बस्ती के पास नहीं आएंगे। तो कुछ एडवाइस आप लोगों को देना चाहेंगे क्या? जो वन जो कटा है, फॉरेस्ट जो कवर कम हो रहा है, यहाँ का जो बॉर्डर है, कैमूर का पहाड़ है, बॉर्डर यूपी और झारखंड से भी लगता है, आगे बढ़ेंगे तो मध्य प्रदेश भी आ जाता है। तो क्या इसके कारण भी इस तरह की समस्या हो रही है? जाहिर है इसका मुख्य कारण तो यही होगा कि तेंदुए को जंगल में भोजन नहीं मिल रहा होगा और जहां वो रहता है वहां पर या तो बस्ती पहुंच गई होगी या विकास पहुंच गया होगा। तो ये जो हम विकास की अंधाधुंध दौड़ में अभी थोड़े बौराए हुए हैं, ये इसके नतीजे हैं और हमें ये बताने का संकेत है कि हम वहां पहुंच रहे हैं जहां प्रकृति हमें पहुंचने देना नहीं चाहती थी। अगर प्रकृति ये चाहती कि हम वहां पहुंचते तो हम जंगल में रहते। कोई कारण है कि हम जंगलों से थोड़ा दूर रहते हैं। जीव शास्त्र में मनुष्य को एक एज स्पीशीज कहा जाता है, जिसका मतलब ये हुआ कि हम जमीन और पानी की हद पे रहना पसंद करते हैं। घने जंगल में रहना हम साधारणतया पसंद नहीं करते और जो लोग रहते हैं फिर उनकी पुरानी परंपरा रही है जंगल के भीतर रहने की। उन आदिवासी समाजों ने जंगल को काटा नहीं कभी और उनके लिए जंगली जानवरों के साथ रहना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो उसे ही अपना घर मानते हैं। लेकिन बस्तियों के पास अगर तेंदुआ आ रहा है तो ये संकेत तो यही है कि उसे भोजन नहीं मिल रहा या वो अपने घर में किसी न किसी कारण बेचैन है। और ये एक चीज और, मतलब तेंदुए का क्या मतलब कैरेक्टर होता है? मतलब अगर चरित्र की बात करें एक जानवर के तौर पे, मतलब क्या रहता है उसका, किस तरह से जीता है और क्या मतलब? बिल्ली परिवार जो कहा जाता है उसमें उसके आज जो जीव उसमें जीवित हैं उसके दो हिस्से हैं। एक हिस्से में बिल्ली और चीता और सिवेट्स जैसे जीव आते हैं और दूसरा है पैंथर्स। पैंथर्स में अभी 4 प्रजातियां दुनिया में हैं। एक है सिंह, दूसरा है शेर, तीसरा है तेंदुआ और चौथा है जैगुआर जो अमेरिका में पाया जाता है। तो ये चारों शिकारी जीव हैं, मांसाहारी जीव हैं, जो या तो जंगल या घास के मैदान में रहना पसंद करते हैं और पांचों शिकारी हैं, वो चारों शिकारी हैं। शिकारी तो खैर बिल्ली परिवार के दूसरे सदस्य भी हैं, लेकिन ये चारों बड़े हैं और इनकी ताकत कहीं ज्यादा है। ये तेंदुआ कई जगह ऐसा देखा गया है कि भैंस को मार के पेड़ के ऊपर ले जाता है जी। और शेर और सिंह की तुलना में तेंदुआ और जैगुआर ये दोनों पेड़ पे आसानी से चढ़ जाते हैं।
यानी इनकी कर्तव्य दिखाने की क्षमता कहीं ज्यादा है, और ये कारण है कि इनका आहार भी शेर और सिंह की तुलना में ज्यादा विविध है। तेंदुआ तरह तरह के शिकार कर सकता है। ऐसा बहुत पहले से पाया गया है कि तेंदुआ कुत्तों को या मवेशियों को, भेड़ को उठा के ले जाता है, जबकि इस तरह की घटनाएं सिंह या शेर के साथ कम सुनने में आती हैं। तेंदुआ आकार में शेर और सिंह दोनों से थोड़ा छोटा है, और उसकी पेड़ चढ़ने की, भवन चढ़ने की क्षमता कुछ बिल्ली से मिलती जुलती है। शेर और सिंह इतनी आसानी से भवन चढ़ के या शहरों में नहीं आ सकते। तेंदुआ आ सकता है, क्योंकि तेंदुआ बिल्लियों की तरह दीवारों पर चढ़ सकता है, पेड़ों पर चढ़ सकता है, और वो उसका भोजन भी दूसरे पैंथर परिवार की बिल्लियों से ज्यादा विविध है। और सर, आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे जैसे मतलब लोकल लोगों को कि क्या मतलब ये वन विभाग लगातार इस पे कर रहा है काम, माइकिंग वगैरह कर रहा है, लेकिन आप हाँ, कुछ सलाह देना चाहेंगे क्योंकि आप एक पत्रकार भी हैं, तो मतलब किस तरह का सतर्कता बरतना चाहिए रात में? जैसे वन विभाग वालों ने बताया कि रात में ही वो मूव करता है, दिन में तो घूमता नहीं है। और अभी जो हमें जानकारी मिली है वो डालमिया नगर के एक शुगर फैक्ट्री है, उसी की चिमनी में वो छिपा हुआ है। मतलब अभी तक 3 दिन से वहीं वन विभाग की टीम जो है घेराबंदी करके रखी हुई है। तो किस तरह से सतर्क करना रहना चाहिए लोगों को? देखिए, आप कैमूर की पहाड़ियों के पास की बात कर रहे हैं। तेंदुए तो आजकल बंबई में भी मिल जाते हैं। वीडियो फुटेज है कि बंबई में तेंदुए घूमते और शिकार करते हुए पाए गए हैं, और रात को ही ये लोग निकलते हैं। तो हमको देखिए, बड़ा सबक तो इसका यही है कि पहले हमको ध्यान रखना चाहिए कि पूरी सृष्टि हमारे उपभोग के लिए नहीं बनी है। निश्चित तौर। हम इसमें बहुत सारे दूसरे जीवों के साथ रहते हैं, और अगर हमने उनकी जगह नहीं छोड़ी तो वो कहाँ जाएंगे? और दूसरा, अगर ये खत्म हो गए तो उससे हमारे खत्म होने का रास्ता खुलता है। अगर हमने उनकी जगह नहीं छोड़ी तो वो हमारी जगह नहीं छोड़ेंगे। हमारे पास हथियार है, मान लीजिए हम उनको मार देते हैं सबको। अगर हमने मार दिया तो जो जंगल और जो प्रकृति हमें पालती पोसती है, उसका संतुलन बिगड़ेगा, और ये हमारे खत्म होने का रास्ता है। अगर हमने दूसरों के लिए जगह नहीं छोड़ी तो हमारे लिए भी जगह भविष्य में नहीं बचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद केबी न्यूज से बातचीत करने के लिए। नमस्कार।